उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद बौखलाई जदयू। कुशवाहा के बाद लल्लन सिंह ने जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। लल्लन सिंह बोले, हमने कब कहा तेजस्वी बनेंगे सीएम। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर लल्लन सिंह ने कुशवाहा पर किया पलटवार। लल्लन सिंह ने कुशवाहा को नई पार्टी की दी शुभकामनाएं। लल्लन सिंह बोले, जदयू का अस्तित्व है, जेडीयू का विलय किसी से नहीं। 2025 में सीएम कौन होगा उस समय होगा तय। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद बिहार के सियासी गलियारे में जारी अटकलों का दौर खत्म हो गया, लेकिन दूसरी ओर इससे नीतीश कुमार की पार्टी में बौखलाहट दिखाई दे रही है। कुशवाहा की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की बात कही और नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद ही जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार किया है। लल्लन सिंह ने कहा कि 2 दिन से सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा मीटिंग कर रहे हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। उनका कुनवा छोटा सा चलता रहा है, वही लोग थे जो कल भी थे और आज भी थे। कुशवाहा की नई पार्टी को लेकर लल्लन सिंह ने कहा कि हम लोगों की शुभकामना है। पहली बार विधायक बने तो उन्हें नीतीश कुमार ने विरोधी दल का नेता बनाया था। जब वे आए तो नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 3 महीने में ही दल विरोधी काम किया और चले गए। लल्लन सिंह ने आगे कहा कि फिर वो पार्टी में आना चाहते थे। जेडीयू का कोई नेता नहीं चाहता था कि वे पार्टी में आए, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उपेंद्र कुशवाहा पर कोई भरोसा नहीं करेगा, जहां जा रहे हैं कुछ दिन के बाद देखिएगा क्या होगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए लल्लन सिंह ने आगे कहा कि वे दिसंबर से ही लगे हुए थे, रोज दिल्ली जा रहे थे, हर बात की जानकारी हम लोगों को थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था। जेडीयू के 72 लाख सदस्य बनाए गए। कितने सदस्य उन्होंने बनाए। जब वे दिल्ली और पटना की यात्रा कर रहे थे तो उनके कुनबे के लोग हम लोगों से मिल रहे थे। धीरज कुशवाहा सहित कई लोग उनके कुनबे के पार्टी के साथ हैं। वहीं पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी के सवाल पर लल्लन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जो पड़ोसी के घर में गए थे। अरवल में क्या करने गए थे? अभी उत्तराधिकारी की बात कहां से आई? खुद नीतीश कुमार अभी है। पार्टी को तेजस्वी के हाथों गिरवी रखने के सवाल पर भी लल्लन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि उस समय तेजस्वी और लालू यादव अच्छे लग रहे थे। जेडीयू का अस्तित्व है और जेडीयू का विलय किसी से भी नहीं होगा। लल्लन सिंह ने कहा कि हमने कब कहा कि तेजस्वी यादव 2025 में सीएम के उम्मीदवार होंगे। 2025 में सीएम कौन होगा ये उस समय तय होगा। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार है, अभी उनसे पहले 2024 का चुनाव है। और नाम तो उन्होंने दिया था कि जनता दल यू के कार्यकर्ता। कौन जनता दल यू के कार्यकर्ता उनकी मीटिंग से गया था? कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी बैठक में से गया। हाँ, उनका एक कुनबा छोटा सा पहले से भी चलता रहा है। उसी कुनबा के लोग उस मीटिंग में थे, कल भी थे, आज भी थे। और यह भी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों की शुभकामना है, वो पार्टी बनाएंगे। लेकिन जहाँ भी जाएं अस्थिर से नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहला टर्म विधायक बने थे। हम सम्मान की बात करें, पहला टर्म विधायक बने थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया। वो उपनेता थे, नेता थे भी नहीं विधायक दल में। नेता का जब चुनाव हो रहा था तो 6 टर्म 7 टर्म वाले विधायक थे उस पार्टी के। कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उपनेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया। उनको सम्मान नहीं, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने उनको एक नौजवान थे, उस समय पहली बार विधायक थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको सम्मानित करते हैं। फिर चले गए,
बातें चले गए। फिर वापस आ गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चले जाइए। राज्यसभा चले गए, 3 महीना वहां रहे और राज्यसभा जाने के तीसरे महीने से उन्होंने दल विरोधी काम शुरू कर दिया। फिर चले गए। फिर इस बार 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 आग्रह कर रहे हैं, जो हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू के यहाँ हर हफ्ते ही जाते थे, यह आग्रह के साथ कि हमको ले ली। फिर मुख्यमंत्री जी ने ले ली। इस पार्टी में एक आदमी उनके पक्ष में नहीं था, ये भी बता दो। इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास है, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता थे, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया जाए। फिर भी सबके उसको करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय दिया कि हमने फैसला कर लिया, वो ज्वाइन करें। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, ज्वाइन कर। उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका विरोध तो यहाँ तक था कि उनके ज्वाइनिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कहा भी कि चलिए, मैंने खुद जाके उनसे कहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोग को ज्वाइन कराना है करेंगे। लेकिन फिर वो नई पार्टी बना रहे हैं, हम लोग की शुभकामना है, फली फूली। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हो जाता है, तो उसका व्यक्तित्व मिलीन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करे? कोई भरोसा नहीं करेगा। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद, आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या होगा। इंडिया से बाहर निकले थे, तो इंडिया से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, वहाँ से भी निकल के चले आए, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए।